हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियो विद दिव्या। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। हमने प्रीवियस जो लेक्चर हमारा था वो था कि आपका हिमालयाज का कैसे फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। तो आज जो है नेक्स्ट जो है हम फिजिकल फीचर्स जो अब मेन पार्ट है उस पे आ जाते हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो है इंडिया की मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया की क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड द सिक्स्थ वन इज द आइलैंड्स। ठीक है। ये हमारी इंडिया की मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। ठीक है। हम मैप में भी देख लेते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। ये ब्राउन कलर में जो है ये हमारे आगे नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है। येलो कलर में जो है वो आगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। देन आपका ग्रीन कलर में आगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद ये जो है हल्का सा जो लाइट ब्राउन कलर है इसमें आपका आ जाएगा इंडियन डेजर्ट। देन आपके जो ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं एरिया, ये आपके आ जाएंगे कोस्टल रीजन्स और बाकी आपके बचे आइलैंड्स। ठीक है। तो ये इंडिया की हमारी मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है। नॉर्दर्न माउंटेन्स को पढ़ने से पहले अगर हम इनका प्रोपोर्शन देखें कि कौन मतलब सबसे ज्यादा देखा जाए हिस्सा जो किसका है, वो आपका आता है नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है। नियर अबाउट 43% ये मतलब कवर करता है। ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न माउंटेन्स आपके आ जाएंगे अबाउट 11%। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज अबाउट 28%। ठीक है। तो बाकी रहा आपका कोस्टल इंडिया जिसमें आपका ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट दोनों आ जाएगा और आइलैंड्स आ जाएगा। ठीक है। तो मेजर क्या है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आज हम पढ़ते हैं अपने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। ठीक है। आज के लेक्चर में जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स की डिस्कशन होगी। और अब हम लोग मेरी ये कोशिश है कि अब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक ही लेक्चर में सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है। क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी चीजें जो है वो स्किप हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ हम जो बुक में दिया उतना ही पढ़े, कुछ एक्स्ट्रा अगर हम इसमें पढ़ पाए तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। ठीक है। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके आज कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। तो जितना हो सके हम इसको कवर कर पाए उसके लिए हम इसको भी पार्ट्स पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, बट कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम इसमें इतना ज्यादा डिस्कस कर पाए। चलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ से। ठीक है। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में अगर हम इनका डिवीजन देखा जाए तो नॉर्दर्न माउंटेन्स मेनली आपके मेजर तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला आता है आपका ट्रांस हिमालयाज, सेकंड आता है आपका हिमालयाज एंड थर्ड आता है आपका पूर्वांचल। तो आज हमारा डिस्कशन एक्चुअली रहेगा यहाँ तक। ठीक है। तो ट्रांस हिमालयाज और हिमालयाज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो फर्दर टॉपिक्स बच जाएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे हुई थी यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की कोलिजन से।
ठीक है, वहाँ पे टेथी सी के बारे में पढ़ा था, जो उसके अंदर सेडिमेंटेशन थी, उसकी फोल्डिंग से आपके सो कॉल्ड जो है हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, वही लिखा है, द कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट वाज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं थी वो उतनी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे आपके माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन हुई। तो इन्हीं माउंटेन रेंजेस में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, पीछे भी हमने देखा अभी, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज और पूर्वांचल। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, 2 वर्ड लिखे हैं, पामीर नॉट। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पामीर नाट हमने मैप पे दिखाया हुआ है। पामीर नाट क्या है एक्चुअली, यहाँ पे आके जो है आपकी हिमालयाज और अदर हाई पीक्स जो है वो आके ज्वाइन होती हैं। ठीक है, नॉट क्या हुआ, एक गांठ लगना, एक जगह सबका इकट्ठा होना। तो वहीं पे जो है, ये जितनी भी आपकी ये पीक्स हैं और हिमालयाज हैं, सभी यहाँ पे आके जो है वो क्या है, ज्वाइन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पामीर नॉट। और इसको एक फेमस, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि रूफ ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है, तो इस कहा जाता है पामीर नॉट को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे सबसे पहले। तो ट्रांस हिमालयाज क्या है, इट लाइज नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज इन कश्मीर, लद्दाख एंड द तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, ये जो हमारे हिमालयन रेंजेस हैं उसके नॉर्थ में हमारा क्या है, ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ये क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है इनका, मतलब ये बने हैं कैसे, वॉल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस आपकी होती है, हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि वॉल्केनोज की फॉर्मेशन कैसे होती है, कोलिजन से होती है। आपने देखा था वहां पे जब एक प्लेट सबडक्ट करती है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, वो गैसेस जो हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, एक पैसेज बनाती हैं, उसकी हेल्प से क्या होता है, आपकी वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है, क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। क्योंकि क्या हुआ था, it was because of the interaction of the oceanic part of the Indo-Australian plate and the Eurasian plate। ठीक है, इन दोनों के टकराने से वही जो कोलिजन हुआ, सबडक्शन हुआ, गैसेस रिलीज हुई, और जो मेल्टिंग मटेरियल था वो बाहर आने की कोशिश की, और उसकी वजह से जो है वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, जिसकी वजह से ट्रांस हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और इसमें टेथिस के सेडिमेंट्स भी हैं। टेथिस ही आपको याद होगा, जब पेंजिया जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ था, तो बीच में जो है वो टेथिस था, वो बना था, वो उसी टेथिस के सेडिमेंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब इसकी प्रोमिनेंट रेंजेस कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार एंड कैलाश। ये इसकी क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रेंजेस है किसकी, ट्रांस हिमालयाज की, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार एंड कैलाश। ठीक है, इसमें जो है K2, ये क्या है, हाईएस्ट, वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। जो K2 है, वर्ल्ड में जो सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, तो ये जो है किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, K2 का नाम जो है वो गॉडविन ऑस्टिन भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि K2 जो है वो किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में, टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रांस हिमालयाज lies the heavily dissected eroded flat region known as the तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है, ये है यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यू, किसके नॉर्थ में है, ये ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में है, और इसमें बहुत सारी सिलाइन लेक्स हैं। नाम क्या है, पैंगोंग सो, सो मोरिरी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स आपकी मिल जाती हैं, कहाँ पे, तिब्बतन प्लेट्यू में। काराकोरम लद्दाख रेंज में, रीजन में जो है, एक लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, स्नो लेपर्ड्स की। ठीक है, याद रखना, काराकोरम लद्दाख रेंज में क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है, एंड इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है,
आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा कि मेन हिमालयन रेंजेस को पढ़ने से पहले हमारे पास उससे ऊपर क्या आते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ठीक है। तो इसमें आपके मोस्टली कौन से रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, कैलाश। केटू सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यहाँ पे लाई करती है। ट्रांस हिमालयाज के नॉर्थ में तिब्बत प्लेट्यू है, और यहाँ पे जो है वो हेमिस नेशनल पार्क भी है। किस रीजन में, काराकोरम लद्दाख रीजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं मेन अपना हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। 9th क्लास की अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांस हिमालयस का इतना जिक्र किया नहीं गया, बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हम सिर्फ 9th और 11th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम फर्दर पढ़ रहे हैं कि हम आगे कोई एग्जाम देंगे तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, द हिमालयन माउंटेन्स, एबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ से भरे हुए पहाड़। यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, यंग। ये जो हिमालयाज है ये रिसेंट फॉर्म, मतलब मैं नहीं ये बोल रही कि कल बने थे, बट अब जितने भी आपके हैं तो ये सबसे रिसेंट वन है। और ये क्या है, आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, ठीक है। इंडस रिवर, ये रही आपकी इंडस रिवर, और ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इसके बीच में जो पूरे आपके ये लाई कर रहे हैं, ये क्या है, आपके हिमालयन माउंटेन्स। एंड इट फॉर्म्स एन आर्क, ठीक है, पूरी एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड विच इज अबाउट 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर की इसकी क्या है, लेंथ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट्स विड्थ varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप खुद देख सकते हो कि इस रीजन में इसकी विड्थ ज्यादा है और इस रीजन में इसकी विड्थ जो है वो कम है। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। Himalayas almost stand like a strong and long wall between Indian subcontinent and the Central and East Asian country, ठीक है। ये जो हिमालयाज है ना, ये बोलते हैं ना हमारी जो कंट्री है, मतलब हमारी कंट्री और जो बाकी आपकी सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक दीवार की तरह खड़ा है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल जो प्रोटेक्टर है ना, ये हिमालयाज है, ठीक है। इसने जो है हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 इम्पोर्टेंट पैरेलल रेंजेस, इसमें जो है वो 3 इम्पोर्टेंट पैरेलल रेंजेस हैं जिनको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर ग्रेट हिमालयाज, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं या इसको इनर हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज कौन सी है, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, और इनर हिमालयाज भी कहते हैं। अच्छा, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, हिमालयाज की नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 6000 मीटर। इस पार्ट ऑफ हिमालयाज का जो कोर है मोस्टली वो किससे बना है, ग्रेनाइट से, ठीक है। इसमें आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट पीक्स जो हैं वो आती हैं। सबसे पहले आएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आपकी माउंट एवरेस्ट, और सेकंड हाईएस्ट हमने केटू पढ़ा ट्रांस हिमालयाज में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या आ गया, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है। अभी रिसेंट जो है इनका भी वो मतलब बोलते हैं ना पट खुलते हैं, तब जो अक्षय तृतीया वाले दिन, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो आपके धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जो हैं इसी पर्टिकुलर रेंज में हिमाद्री इनर हिमालयाज में जो है वो लाई करते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया सभी को? कुछ कुछ हमें यहाँ दिख भी रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, यहाँ पे नंगा पर्वत आ गया। ठीक है। तो और जितना आप लोग जो है मैप देख के पढ़ेंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। यहाँ पे धौलागिरी आ गया, अन्नपूर्णा आ गया, ठीक है, ये आ गया, मकालू आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है हिमाद्री की। अच्छा, उसके बाद नॉर्दर्न स्लोप इज लेस बट मोर स्टीप टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, नॉर्दर्न स्लोप इतनी स्टीप नहीं है, बट टुवर्ड जैसे साउथ जाएंगे तो वहां पे स्टीपनेस बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पासिस कौन कौन से हैं यहाँ पे, और ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इसका मैच द कॉलम आता है कई बार एग्जाम्स में, कि बताओ मैच द कॉलम में पूछेंगे कि ये कौन सा जो ये पास है कौन से एरिया में लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले आता है बुर्जिलैंड जोजिला, वो आएगा आपका कश्मीर में। उसके बाद चांगला पास आएगा लद्दाख में। शिपकिला आएगा हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक आएगा आपका उत्तराखंड में। देन नाथुला एंड दिलीप लाइन सिक्किम एंड दीपू पास इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कुछ कुछ आपको यहाँ मैप में दिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पासिस हैं जो इस पर्टिकुलर रेंज में आपके लाई करते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। कभी मैच द फॉलोइंग मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज रिसीव लेस रेनफॉल देन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल कम और स्नोफॉल ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे लेसर हिमालयाज की जो हम आगे पढ़ेंगे और शिवालिक्स की, वहां पे रेनफॉल जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करिएगा, ताकि आपके दिमाग में चीजें विद द हेल्प ऑफ मैप जो है वो बैठ जाए। नेक्स्ट वी हैव लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज को हम हिमाचल हिमालयाज और मिडल हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 3700 टू 4500 किलोमीटर। एवरेज विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर। वहां पे ग्रेनाइट था, यहाँ पे स्लेट लाइमस्टोन और क्वार्ट्जाइट इनकी मेजर रॉक्स हैं, कहाँ की, लेसर हिमालयाज की। एंड बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इरोजन वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी कि इरोजन क्या होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन सी है, जैसे मैंने आपको वहां बोला कि इंपॉर्टेंट पासिस का भी क्वेश्चन आता है, वैसे ही इंपॉर्टेंट रेंजेस का भी आता है कि ये रेंज कौन से पर्टिकुलर एरिया में लाई करती है। ठीक है, तो रेंजेस आपकी आ गई, पीर पंजाल रेंज ये कहाँ पे है, जे&के में। धौलाधर कहाँ पे आ गई, हिमाचल प्रदेश में। नाग तिब्बा आ गई उत्तराखंड में, और इसी में आपकी मसूरी कुमाऊं रेंजेस भी नाग तिब्बा का पार्ट है। और उसके बाद आपकी आती है महाभारत रेंज, ये आपकी आती है नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, सॉरी, यहाँ बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में आपकी फेमस वैलीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, भागीरथी वैली है और मंदाकिनी वैली है। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज पीछे पड़ा जो, और ये है आपका लेसर हिमालयाज, इनके बीच में इंपॉर्टेंट आपकी वैलीज हैं। वो वैलीज कौन सी हैं, कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीर, भागीरथी, मंदाकिनी। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस हैं, शिमला हो गया, छेल हो गया, रानीखेत हो गया, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, वो भी लेसर हिमालयाज में ही लाई करते हैं। तो किसी ना किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इनको रिवाइज करिएगा। ठीक है, एक काठमांडू वैली भी इसी में ही आती है। ठीक है, महाभारत रेंज ये रही नाग तिब्बा, यहाँ पे आपका मसूरी है। धौलाधर में आपका शिमला आ गया, कुल्लू आ गया। ठीक है, देन धर्मशाला आ गया, पीर पंजाल वाली साइड आपका, उसके नॉर्थ में आपका कश्मीर वैली आ गई। ठीक है, तो ये था आपका लेसर हिमालय। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास शिवालिक्स।
शिवालिक को हम कहते हैं आउटर हिमालय। जैसे देखो हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा, सबसे अंदर को था तो हमने उसको बोला इनर हिमालय। ये सबसे बाहर को है तो ये आ गया हमारा क्या, आउटर हिमालय, या तो इसको हम सदर्न हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, 10 टू 50 किलोमीटर, एंड इसकी ऑल्टीट्यूड वेरी करती है बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। मोस्टली इट कंटेन्स अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, टूटे फूटे जो आपके रिवर्स हिमालयन रेंज से आते हैं, वो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। हमने वहाँ पे भी ऐसे इरोजन जब पढ़ा था, वेदरिंग पढ़ा, इरोजन पढ़ा, डिपोजिशन पढ़ा। ठीक है, वो डिपोजिशन जब होता है, सेडिमेंटेशन जब होती है, तो उसी की वजह से ये सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली क्या है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है। ठीक है, जो ग्रेट हिमालयाज है वो कॉन्टिन्यूस रेंज है, उसके बाद लेसर हिमालय थोड़ी सी कम कॉन्टिन्यूस है, और सबसे ज्यादा डिसकॉन्टिन्यूस रेंज आपकी कौन सी आ जाती है, ये आ जाती है आपकी शिवालिक। ठीक है, शिवालिक की खासियत क्या है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाई करती हैं शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच में। ठीक है, शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाई करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं। ठीक है, और फेमस दून्स कौन से हैं, देहरादून, पातली दून, कोतली दून और उधमपुर, ये इंपॉर्टेंट दून्स हैं। ठीक है, तो देखो दून्स होंगे, करेवास भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। भी हम सिर्फ अपने जो हिमालय की रेंजेस है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो हम डिस्कस करें हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर हिमालयन माउंटेन्स के टॉपिक में बची हैं, जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक जब तक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तब तक आप इसको अच्छे से याद करिएगा कि हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ा था। अब शिवालिक्स को ना अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स बोलेंगे, उसके बाद उत्तरांचल उत्तराखंड में इसको धांग एंड धुंधवा बोलेंगे, नेपाल में इसको चूरिया घाट हिल्स बोलते हैं, और अरुणाचल में इसको दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी कहा जाता है। ठीक है, देखो 3 मेन पैरेलल रेंजेस, और में बहुत सारी चीजें आपको याद करने वाली हैं। ठीक है, तो उसको बार बार देखिए वीडियो को, बार बार इसको रिवाइज करिए, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये कभी नहीं आपको भूलेगा, रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब जो इसका कुछ पार्ट बचा है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे तो उसके पहले इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।